अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ARR का मतलब क्या है, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका नाम इसके फॉर्मूला को देखते हुए बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता दूं कि हम कोई भी हमारी अर्निंग है, वॉट एवर द अर्निंग फ्रॉम अ project, okay, just ignore my writing please, sorry. Whatever the earning from a project or the investment over the whole life of asset, ओके, यानी जितनी भी हम किसी प्रोजेक्ट से अर्निंग कर रहे हैं वो हमारी इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न दे रही है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, होल लाइफ ऑफ एसेट अगर हम इसको कहेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हुआ। तो चलिए अगर इसको हम फर्दर देखते हैं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसेट है 1 एसेट 2 एंड एसेट 3। ओके, यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख, यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 लाख और यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख। ओके फाइन। इनफ्लोज जो हैं हमारे, हम वो कोई कहता है कि अगर 5 साल के हैं ओवर दीज एसेट्स, तो वो जो इनफ्लोज हैं इन एसेट्स के ऊपर वो हमारी अर्निंग नहीं है। ओके, वो कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर हमें इस तरह से एसेट दे देता है और वो कहता है कि वो जो हमारे पास इसके ऊपर इनफ्लोज हैं वो है जस्ट लाइक वी कैन से 50,000 पर ईयर, ठीक है, दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट, दिस इज़ जस्ट द इनफ्लोज, दिस इज़ जस्ट अर्निंग्स। ओके, अर्निंग्स भी जो बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं वो हम प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज़ होगी? फॉर एग्जांपल अब ARR का अगर हम फॉर्मूला देखें, ARR इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट बेसिकली क्या है हमारे पास? प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास होता है कैश फ्लोज, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश इनफ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन अगेन माइनस टैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अगर आप गौर करें तो अब कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, अब आप टैक्स किस में से ले रहे हैं? मतलब कैश इनफ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन होता है इक्वल्स टू रेजिडुअल इनकम। अब ये टैक्स जो है आप कैश फ्लोज में से निकालेंगे या रेजिडुअल इनकम में से निकालेंगे? तो इसका आंसर है आप रेजिडुअल इनकम में से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद जो आपकी नेट वैल्यू आती है आप उस पे टैक्स निकालते हैं। रेजिडुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो भी होगा वो आप इसमें से निकालेंगे। तो आपके पास जो करेक्ट वैल्यू होगी वो आपने क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है डेप्रिसिएशन और उसके कैश फ्लोज जो दिए होंगे, पहले आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स। ओके, अब इसमें एक और कन्फ्यूजन आ जाती है कि जो डेप्रिसिएशन है वो आप किस पे निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन जो होगी आपकी वो आप कितने ईयर की लेंगे? आपने यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, होल डेप्रिसिएशन। ओके, जैसा कि आप कैश इनफ्लोज जो ले रहे हैं वो भी होल कैश इनफ्लोज ले रहे हैं। ओके, और इसी तरह आप डेप्रिसिएशन में भी पूरी डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन में। इसी तरह आगे अगर आप फर्दर मूव करते हैं एवरेज प्रॉफिट की तरफ, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? आपने जो इस फॉर्मूला से प्रॉफिट निकाला है वो आप लेंगे प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? जैसे कि इस क्वेश्चन में था नंबर ऑफ ईयर्स तो नहीं दिया हुआ कि
3 एसेट से उसकी उसने इनफ्लोज दे दिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताता है कि 5 ईयर्स जो है ना इस एसेट की लाइफ है, तो ये जो 5 ईयर होगा ये आपका नंबर ऑफ़ ईयर होगा, और आपके पास इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया फार्मूले का एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू ओवर 2 प्लस, ये एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे आप बताएं कि ये क्या है, AWC। ये है आपके पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को बताया जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल को कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसके मज़ीद हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो बताइए, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने आज पढ़ा ARR, उसका हमने देखा 2 नाम है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी जो हमारी अर्निंग होती है वो इन्वेस्टमेंट जो भी होती है किसी प्रोजेक्ट की या किसी एसेट की, वो उस पूरे एसेट की लाइफ के ऊपर हम चेक करते हैं कि हमें कितना रिटर्न आ रहा है। हम कोई भी एसेट लेते हैं, 3 एसेट्स हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हम उसको नहीं चूज़ करेंगे, हम उसको चूज़ करेंगे कि जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा कैसे आएगा, हम उसका फार्मूला लगा के चेक करते हैं। उसके फार्मूले में आता है एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब उसमें प्रॉफिट कैसे आएगा, जो सारे हमारे इनफ्लोज हैं उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन पूरी ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे आपके क्वेश्चन में आइडिया हो जाएगा। और फिर जो आंसर आएगा रेजिडुअल इनकम, उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, उस रेट पे हम निकालेंगे टैक्स और उसमें से माइनस करेंगे। देन वी कम फॉरवर्ड टू एवरेज प्रॉफिट ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। देन कम फॉरवर्ड टू एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट और एसेट विद हाईएस्ट ARR। हाईएस्ट ARR वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाईएस्ट ARR हमें क्या बता रहा है कि जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी एक एसेट पर, तो उसमें हमें मैक्सिमम रिटर्न इस एसेट पर आ रहा है। ओके, इसके हम अब क्वेश्चन की तरफ अगर आएँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हम वो लिख लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 1,60,000। ओके, 1,60,000। ओके, अब उसने क्वेश्चन में हमें एक चीज़ बता दी है कि देयर इज़ नो स्क्रैप वैल्यू। अब जब स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि इसमें नो एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब इसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है वो आपको ना भी बताए, आपने ख़ुद अज्यूम कर लेना है कि वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल होगा तो वो ख़ुद आपको बताएगा कि इतना वर्किंग कैपिटल है, तो आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो अब क्या है कि उसने हमें इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट बता दी है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है। उसके बाद हमें क्या बताता है कि उसके जो कैश फ्लोज़ हैं वो हमें दे दिए उसने गिवन, वो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे कैश फ्लोज़ को। तो ऑन द ईयर नंबर 1 इट इज़ 56,000, year 2, year 3 and year 4 and year 5, 56,000 and then 48,000 and then it is 30,000. okay, then it is 64,000, I think. Yes, it is 64,000 and then 80,000. ओके, ये उसने हमें सारे कैश फ्लोज बता दिए हैं, ये हमें लाइफ ऑफ एसेट उसने दे दी है। अब वो कहता है कि नो स्क्रैप वैल्यू, और उसने एक और हमें बड़ी मज़े की बात बताई है कि डेप्रिसिएशन जो है ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने इसके तमाम कैश फ्लोज़ को इसके इसकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूला को लिख देते हैं, जो चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
तो हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हमारा ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या है कि हमने जो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने देखा कि क्या निकालेंगे, हम उसी प्रोसेस को लेके चलते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि हम सबसे पहले तो हमें कैश फ्लोज चाहिए। टोटल कैश फ्लो हम कर देंगे इज़ इक्वल टू, हमारे पास पहला है 56,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 64,000 प्लस 80,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बनता है टोटल 27,800। ओके, 27,800 ये हमारा टोटल कैश इनफ्लो हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट के लिए हमने देखा जैसा कि कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन माइनस हमारे पास आ जाएगा टैक्स। ओके, कैश फ्लो हमारे पास हैं 27,800। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। टैक्स रेट क्वेश्चन में हमें उसने दिया हुआ है 40%, टैक्स रेट उसने दिया हुआ है हमें 40%। ओके, तो अब डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी टोटल इनफ्लोज दिए हुए हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें, और ये हमारे पास लाइफ ऑफ एसेट है या लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब है कि हम 160,000 जो उसकी इन्वेस्टमेंट है डिवाइड कर देंगे टोटल हमारे पास जो लाइफ ऑफ एसेट है, और माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू तो उसने हमें दी हुई नहीं, हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, तो -0 करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ ऑफ एसेट है 5। और इसको क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि होल लाइफ ऑफ एसेट पे हम करेंगे, तो होल लाइफ ऑफ एसेट कितनी है? 5 ईयर्स। जब 5 ईयर्स ही होल लाइफ ऑफ एसेट है और पर ईयर एसेट हम निकालने के लिए 160 डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो वो ऑलरेडी 5 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास होल लाइफ ऑफ एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन 160,000 हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वो 5 साल में डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी जितनी हमने लगाए हैं इन्वेस्टमेंट वो पूरी डेप्रिसिएट हो जाएगी 5 साल में, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। अब जब टैक्स है, टैक्स हम इसको माइनस करने के बाद जो रेजिडुअल हमारे पास इनकम आएगी, हम रेजिडुअल इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। हमारे पास जो टैक्स रेट गिवन है वो है हमारे पास 40%, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 47200। ओके, लेट्स कैलकुलेट दैट। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास जो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास 70800। ओके, अब हमारे पास ये हमारा टोटल जो प्रॉफिट आया है, हम क्या ये फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं? नो, द आंसर इज़ नो, वी कैन नॉट यूज़ दैट। वी विल मेक एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा हमारे पास? प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, पढ़ा था ना हमने। ओके, सो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 70800, लाइफ ऑफ एसेट है 5 ईयर्स, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो मैं एक दूसरे कलर से लिख लेता हूँ ताकि हमें वो नज़र आ जाए। वो है हमारा 14160। सो 14160। अब हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई है? हमारे पास आ गया है ब्रदर एवरेज प्रॉफिट। हमें मज़ीद क्या चाहिए? फॉर्मूला के हिसाब से हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, और वो हमारे पास है एवरेज इन्वेस्टमेंट is equal to initial investment plus scrap value over 2 plus additional working capital। ओके, अब हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दी हुई। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो गिवन है वो इस टाइम है जस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और वो है हमारे पास 1,60,000 डिवाइडेड बाय, here is the figure 2, so the average investment is 80,000। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले को दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी याद रहे। एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्या है आप बता दें? 14160।
यही था ना। और 80,000 अभी अभी हमने निकाली एवरेज इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास ARR आ जाएगा इज़ इक्वल टू, लेट्स कैलकुलेट दैट, ARR हमारे पास आ जाता है 17.7%। तो थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें ये बताता है कि जो चीज़ हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हमें 17.7% का रिटर्न देगी। यानी कि जितना ज़्यादा रिटर्न देगी हम उस एसेट को, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे से भी कंक्लूड कर लेते हैं। हम यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। उसका हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई थी। अच्छा, अगर हमें स्क्रैप वैल्यू दी होती तो क्या होता? सिंपल, हम जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल है 160,000, हम उसमें से वो स्क्रैप वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्क्रैप वैल्यू उसने दी हुई है 20,000, तो हम इस इन्वेस्टमेंट में से वो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और वही हमारी होल लाइफ ऑफ एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमने लाइफ ऑफ एसेट पे डिवाइड नहीं करना, लाइफ ऑफ एसेट पे डिवाइड तब करते हैं जब हमें 1 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर हमें होल लाइफ ऑफ एसेट की डेप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए हम पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे। समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दें कमेंट में। सो आज का जो हमारा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा, एक वीडियो अलग से भी क्वेश्चंस पे बना सकता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एक्सेल पे क्वेश्चन करने का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तब उससे पहले मेजर जब टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ तब हम इसकी तरफ आएँगे। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम मज़ीद टॉपिक्स को एक एक करके करेंगे। हमारे 29 डेज़ रह गए एग्ज़ाम में, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।